हेलो गाइस। तो आप सभी को आज हम बात करेंगे आईटीआई करने के बाद जॉब क्यों नहीं मिलता है। यही आप लोग का क्वेश्चन है और ये पहले भी हम बता चुके हैं और आज हम बताने जा रहे हैं, इसका अच्छे से तोड़ बताएंगे और चीज़ें क्यों नहीं मिलता है। तो अगर ये मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए आज की बातें हैं, आईटीआई करने के बाद हमें जॉब क्यों नहीं मिलता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो हमें आईटीआई करने के बाद 5 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे वो सब चीज़ें आप चलिए बताते हैं। अगर यदि आईटीआई आप कर चुके हैं तो इन 5 चीज़ों को ध्यान रखिए, तब जाकर आपको आईटीआई में जॉब कर मिल सकता है, वो भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी में या गवर्नमेंट सेक्टर में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें में ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर आपका होना चाहिए प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा नंबर अप्रेंटिसशिप करना चाहिए। तीसरा नंबर डिजिटल स्किल आपके पास होना चाहिए और चौथा नंबर है कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पांचवा नंबर है आपका राइट प्लेटफॉर्म आपको जानना चाहिए। क्या क्या बताए, प्रैक्टिकल होना चाहिए आपके पास, अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, डिजिटल स्किल होना चाहिए, कन्फ्यूज़न कोई भी चीज़ का नहीं होना चाहिए और राइट प्लेटफॉर्म आपको होना चाहिए। तब जाके आप आईटीआई करने के बाद जॉब कर सकते हैं अच्छा कंपनी में या गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये चीज़ें जो होती है प्रैक्टिकल क्या चीज़ें हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि आईटीआई हर साल होता है। हज़ारों आईटीआई पास होने के बाद हज़ारों वैकेंसी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। बहुत सारे सेक्टर हैं, भेल हैं, सेल है, इसरो है, डीआरडीओ है, ओएनजीसी है, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हेल है, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कोल इंडिया, इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट में हज़ारों की संख्या में रिक्वायरमेंट आता है। तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल पे क्या ध्यान देना चाहिए। तो प्रैक्टिकल अगर यदि आप आईटीआई कर रहे हैं तो कॉलेज में हैं, आईटीआई कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड से कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे आपको स्किल सीखना चाहिए। स्किल को स्किप मत कीजिए। जब आपको ट्रेड थ्योरी मतलब बताया जा रहा हो तब जाके आपको उस टाइम पे प्रैक्टिकल जो करवाता है उस प्रैक्टिकल पे ध्यान देना चाहिए। अगर यदि पुराने मशीनें हैं तो सर को बोलिए कि नया मशीनें अपडेट कीजिए, सर इसमें नया चीज़ आ गया है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए प्रैक्टिकल में। अब प्रैक्टिकल में क्या होता है कि लड़के आईटीआई कर रहे हैं, प्रैक्टिकल की बात करने आए तो प्रैक्टिकल में कोई गया ही नहीं, प्रैक्टिकल पता ही नहीं चला। उस टाइम क्या होता है कि आपको जब जॉब के इंटरव्यू में बुलाता है तो प्रैक्टिकल के बारे में पूछता है तो बता नहीं पाते, इसलिए छांट दिया जाता है। दूसरा नंबर है प्रैक्टिकल के बाद आता है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप की बात करें तो अप्रेंटिसशिप आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आईटीआई महत्वपूर्ण है उसी तरह अगर यदि आप भी आईटीआई पास आउट हो चुके हैं तो तुरंत बाद ही आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने से आपका स्किल नॉलेज बढ़ता है। स्किल नॉलेज के साथ साथ आपका ट्रेड थ्योरी का भी नॉलेज बढ़ता है, इसलिए अप्रेंटिसशिप करना बहुत ही जरूरी है आईटीआई करने के बाद। तो आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप जरूर कीजिए। तीसरा चीज़ हो गया डिजिटल स्किल। डिजिटल स्किल क्या है कि डिजिटल स्किल आपके पास क्या होना चाहिए। तो डिजिटल स्किल में बोले तो आपके पास डिजिटल स्किल में क्या होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना चाहिए। प्लस मतलब कंप्यूटर के साथ साथ आपका जो जैसे कि होता है कि नया नया मशीनें आ गया उसके बारे में नया, अभी तो बहुत सारे मशीनें ऐसा होता है कि जो कि आदमी ना करके उसको रोबोट काम करता है, तो वो सब डिजिटल चीज़ें होंगी। डिजिटल के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। डिजिटल बहुत तरह के होता है, टेक्निकल जैसे हो गया, टेक्निकल चीज़ें बहुत सारे आने लगा, तो इस सब का नॉलेज आपके पास होना चाहिए डिजिटल में। जिससे डिजिटल में हो गया, अभी रोबोट आया रिसेंटली, रोबोट में आपको नॉलेज कुछ लेना चाहिए। नहीं मिल रहा आईटीआई कॉलेज से तो कहीं भी लीजिए, बस लीजिए। और जाके उसके बाद कन्फ्यूज़न क्या चीज़ का होता है आदमी को कि कोई भी कंपनी अगर यदि आप देखिए नॉलेज उसके पास बहुत होता है, ट्रेड भी बहुत अच्छा होता है, कन्फ्यूज़न कहाँ होता है कि जब आईटीआई जैसे कोई जॉब निकला वहाँ पे फॉर्म भरे या गवर्नमेंट का फॉर्म भरे, तो वहाँ फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि आप उस जगह गए, एग्ज़ाम निकाल लिए, एग्ज़ाम निकालने के बाद आप इंटरव्यू में छांट दिए गए। क्यों? क्योंकि आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण या स्किल का नॉलेज नहीं होने के कारण आपको वहाँ पे निकाल दिया जाता है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि जैसे कि आप कोई इंटरव्यू में गए, आपको पूछ दिया कि वेल्डर ट्रेड के बारे में क्या जानते हैं, वेल्डर ट्रेड में कितने चीज़ें होते हैं, वेल्डर ट्रेड के कौन सा इलेक्ट्रोड लगता है, तो ये सब स्किल नॉलेज है। तो स्किल नॉलेज आपके पास नहीं है
वर्कशॉप का नॉलेज नहीं है, इसीलिए आपको इंटरव्यू में छांट दिया जाता है। तो आपके पास स्किल नॉलेज के लिए क्या करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, प्लस आप वर्कशॉप में जाओ तो अच्छे से काम करो, ये सब चीज़ें बढ़ाओ। प्लस कन्फ्यूज़न, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल होना चाहिए, क्या पूछा जाता है, क्या चीज़ें पूछा जाएगा, ये सब आपको पास नॉलेज होना चाहिए इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में आपको छांटा नहीं जाएगा। पाँचवा आ गया राइट प्लेटफॉर्म। राइट प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो जो राइट प्लेटफॉर्म आपको हम बता देते हैं, जैसे आपकी ट्रेड चॉइस, आप कौन कौन से ट्रेड से आईटीआई किए हैं। आईटीआई किए हैं तो जैसे कि आप आईटीआई वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, इस सब से करेंगे तो आपका प्लेटफॉर्म सही है। अदर ट्रेड से आप करते हैं तो इससे क्या होता है, प्लेटफॉर्म आपका अलग सेट हो जाता है, उसमें वैकेंसी कम आती है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो और भी इसमें चीज़ें हैं, जैसे कि राइट चीज़ें आपको पता नहीं होता है। राइट चीज़ें क्या, जैसे जॉब का अपडेट्स आपको नहीं मिलता है, जॉब का अपडेट्स नहीं आपके बीच वो चीज़ पहुंच नहीं पाता है, इसलिए आपको वो चीज़ें की जानकारी नहीं रहता है। बहुत सारी कंपनियां वैकेंसी निकालती है, आपके पास जानकारी नहीं आती है, आपके पास वो सोर्स नहीं आ पाती है, इसीलिए आप छूट जाते हैं, फॉर्म भरने चूक जाते हैं। तो अगर यदि हमसे जुड़िएगा, ITI TSN से इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमसे यूट्यूब में भी जुड़ सकते हैं, तो आपका फुल डिटेल अपडेट्स आपको मिलते रहता है हमेशा। हमारा चैनल पर आप देख सकते हैं जाके खोल के, 6 महीना पहले से ही, उससे पहले भी हम देते थे। तो चलिए, यही आज का था कि ITI करने के बाद क्यों नहीं मिल रहा है, तो यही कारण है 5। ये कारण आप सुधारिए, आपको ज़रूर से ज़रूर जॉब मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।